सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। एक सतपुत्र का, सुपुत्र का क्या गुण होता है, उस विषय में हम चर्चा कर रहे थे। और हम किसी न किसी रूप में इस संसार की सेवा करते हैं, कोई पिता के रूप में, कोई पति के रूप में, कोई पुत्र के रूप में। एक ही व्यक्ति अनेक उत्तरदायित्वों को निभाता है। एक ही व्यक्ति अनेक उत्तरदायित्वों को अच्छी प्रकार से निभाता है जब वह मतिपूर्वक गति करता है। जब मतिपूर्वक वो गति करेगा, प्रगति उसकी होगी। और यदि मति उसकी भ्रष्ट है तो क्षति होगी। अतः एक सुसंतान का क्या सदकर्तव्य है, क्या अपने माता पिता गुरु आचार्यों के प्रति उसका कर्तव्य है, इस संसार के प्रति क्या कर्तव्य है, यह अनेक संदर्भों में विचारणीय है। सच्चा जो इंसान होता है वह कितना पढ़ा लिखा है, कितना उसने शास्त्रीय ज्ञान को अर्जित किया है, यह महत्वपूर्ण नहीं होता, परंतु उसने अपने आचरण को कितना सुदृढ़ किया है। पढ़ा नहीं है लेकिन गढ़ा है अपने व्यक्तित्व को, अपने कृतित्व को, यह महत्वपूर्ण बात है। इसलिए पुत्र छोटा हो बड़ा हो, पुत्र तो पुत्र होता है। और माता पिता कभी भी ऐसे संतान को, सुपुत्र को कभी कष्ट नहीं देते, स्वयं कष्ट सहन कर लेते हैं। परंतु जब हमारी बारी आ जाए, हमारे उत्तरदायित्व का निर्वहन काल चल रहा हो, तो किसी भी हाल में अपने माता पिता को धोखा नहीं देना चाहिए। अपने कुल वंश परंपरा को कभी कलंकित नहीं करना चाहिए। जिस मां ने, जिस पिता ने अपने पेट को काट काट करके, स्वयं भूखे रह करके हमको भोजन कराया, कभी भी हमको अतृप्त नहीं किया, सदा तृप्ति युक्त रखा, तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि अंतिम समय में, पूरे जीवन के अंतिम पड़ाव में, वृद्धावस्था में हम उनको तृप्त करें। एक सद संतान का, सुपुत्र का परम कर्तव्य है। पिछली कक्षा में हमने एक श्लोक लिखा था, अधूरा रह गया था, उसकी चर्चा हम पहले कर लें, फिर और इस संदर्भ में आपके समक्ष मैं कुछ बात रखूंगा, कुछ निवेदन करूंगा। पूरा श्लोक में लिख देता हूं। पात्रम न तापयति नैव मलम प्रसूते। पात्रम न तापयति
न मलम प्रसूते। स्नेहम न संघरति, स्नेहम न संघरति। नैव गुणान् क्षिणोति, द्रव्य अवसान समये द्रव्य अवसान समये चलताम न धत्ते, न धत्ते। सत्पुत्र एव सत्पुत्र एव कुल सद्मनि कोपि दीपः। सद्मनि कोपि दीपः। बहुत सुंदर श्लोक है, उच्चारण करेंगे। पात्रं न तापयति न मलं प्रसूते, स्नेहं न संघरति नैव गुणान् क्षिणोति, स्नेहं न संघरति नैव गुणान् क्षिणोति, द्रव्यवसान समये चलतां न धत्ते,
सत्पुत्र एव कुल सद्मनिकोऽपि दीपः। पात्रं न तापयति न मलं प्रसूते, स्नेहं न संहरति नैव गुणान् क्षिणोति, द्रव्यवसान समये चलतां न धत्ते, सत्पुत्र एव कुल सद्मनि कोपि दीपः। कुल दीपक कहते हैं पुत्र को। क्या कहते हैं? कुल दीपक कहते हैं। और यही बात इस श्लोक में बताई है कि अच्छा जो पुत्र होता है, जो सुयोग्य पुत्र होता है, सुयोग्य पुत्र योग्यों की जो स्थिति है, अच्छा पुत्र योग्यों को कभी दुख नहीं देता है, उनको कभी भी कष्ट नहीं देता है, स्वयं कष्ट को झेल जाता है। लेकिन जो योग्य होते हैं, जो माननीय होते हैं, जो सम्माननीय होते हैं, ऐसे लोगों को कभी वो कष्ट नहीं देता है, कभी उनको दुख लेश मात्र देना उसके लिए कभी भी स्वीकार्य नहीं होता है। और क्या बात कही है? न मलम प्रसूते, भी न मल को उत्पन्न होने देता है। अर्थात छोटी छोटी बातों में लोग गांठ बांध लेते हैं, छोटी छोटी बातों में विकार उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे संतान कभी माता पिता का मान नहीं करते। क्यों? वो तो स्वार्थ है। लेकिन जो सदपुत्र होते हैं वो उस गंभीरता को, उस बात को समझते हैं कि मुझको कैसा व्यवहार करना है माता पिता के साथ। वो कभी सताते नहीं हैं और माता पिता की डांट को प्रसाद मान करके उसको स्वीकार कर लेते हैं। माता पिता की फटकार को अपना सौभाग्य समझते हैं कि ऐसा कोई है जो हमको डांटने वाला है, ऐसा कोई है जो हमको सही रास्ते पर ले जाने वाला है। उनको चिंता नहीं होती है। मैं इस बात को बड़े गौरव के साथ कह रहा हूं। वो सौभाग्यशाली संतानें हैं जिनके माता पिता गुरु आचार्य उनको डांटते हैं, उनकी ताड़ना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं पथ से भटक न जाएं, कहीं मुश्किलों में अटक न जाएं, ऐसे विषयों में लटक न जाएं। तो अटकाव, भटकाव, लटकाव से बचाने का काम कौन करते हैं? हमारे बड़े करते हैं। हैं? गुरुजी उसको झटका दे देते हैं। तो ऐसी ये श्लोक को संकेत कर रहा है कि न मलम प्रसूते, मन में मलाल नहीं रखता। मन में यदि बड़ों ने कह दिया तो कई दिन किसी का भोजन ही, बिल्कुल भूख ही मर गई, ऐसी संतानें कभी उन्नति नहीं कर सकती। अरे ऐसा शिष्य, ऐसा पुत्र चाहिए जो माता पिता के, गुरु के डांट को स्वीकार करे। एक बार की घटना है, महर्षि दयानंद जी को झाड़ू, क्योंकि सेवा तो करनी पड़ती, झाड़ू आश्रम में लगाना होता था। महर्षि दयानंद जी ने झाड़ू लगाई, लेकिन कूड़ा वहीं पर पड़ा रह गया। दंडी स्वामी जो प्रजा चक्षु थे, जा रहे थे, तो उनके पैर में वो कूड़ा आ गया, तो उनको बड़ा गुस्सा आया। तो महर्षि को बुलाया और उनको जो डंडा, उनके दंडी स्वामी डंडा हाथ में था, उन्होंने मारा उनको। लेकिन शिष्य ने मन में मल नहीं रखा, उनको बड़ा कष्ट हुआ। क्या कष्ट हुआ? कि मेरे कारण गुरुजी को कष्ट हुआ। गुरुजी इतने दुबले पतले, और उन्होंने, मेरा तो शरीर फौलादी है, वज्र के समान है, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन गुरुजी को गुस्सा आया, उससे भी हानि हुई, और उन्होंने डंडा भी मारा, उससे भी उनको चोटें आई होंगी कुछ ना कुछ। तो ऐसी संतान, ऐसा शिष्य चाहिए कि कभी भूल से भी भूल ना हो। और अगली बात क्या कही? स्नेहम न संहरति नयु गुणान क्षिणोति, स्नेह का भी संहार नहीं करता
और गुणों को भी कभी क्षीण नहीं होने देता, स्नेह का संहार नहीं करता। लोग जो है सीधाई का नाजायज फायदा उठाते हैं, कहावत कहते हैं। माता पिता अति स्नेह करते हैं बच्चों को, तो उनके स्नेह करने के कारण उसका वो गलत प्रयोग करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं कि माता पिता स्नेह करते हैं इसलिए जितना इनसे जो है डिमांड हम करेंगे उतना मिल जाएगा, और वो अलग अलग जो है ढंग से ऐसे ऐसे कार्यों को करते हैं, और जब वो पूर्ति नहीं उसकी होती है तो फिर टकरार करते हैं, एक दूसरे परिवार भी करते हैं। ऐसी संतान होना ना होना कोई तात्पर्य नहीं इसका। सद संतान सदपुत्र कौन है? स्नेहम न संगरति। किसी भी स्थिति में वो जो स्नेह माँ ने दिया है, जो स्नेह पिता ने दिया है, उसको कभी भी मरने नहीं देते, कभी उसका मर्दन नहीं करते, कभी उसका अपमान नहीं करते। उस स्नेह को दिल में संजो करके रखते हैं, स्नेह को अपने कलेजे से लगा करके रखते हैं, उसके प्रति सदा सर्वदा कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उनकी सेवा में निरत रहते हैं, लगे रहते हैं, कभी उसका संहार नहीं होने देते। उस ममता का, उस स्नेह का, उस वात्सल का, उस करुणा का सदा वो मान रखते हैं, उसको सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं। ये बात नहीं वो गुणान क्षिणोति। माता पिता से जो गुण मिले हैं दुनिया में, तो लालच चारों ओर है, चारों ओर लुटेरे बैठे हुए हैं हमको ठगने के लिए, लूटने के लिए, लेकिन वो अपने गुणों को कभी गुमनाम नहीं होने देता, अपने गुणों को बदनाम नहीं होने देता, अपने गुणों को कभी लुटने नहीं देता है। अर्थात जो संस्कार, जो पवित्रता, जो सदजान माता पिता से मिला है, उन गुणों को कभी वो क्षीण नहीं होने देता, कभी समझौता नहीं करता है। अपने सद संस्कारों से, सुविचारों से कभी वो समझौता नहीं करता, कभी सौदेबाजी नहीं करता। ये अच्छी संतान, सच्ची संतान है, सच्चा पुत्र इसे कहते हैं। नहीं तो लोग देख करके संसार के विषय को, भोग को देख करके वो रोग पैदा हो जाता है, मानसिक रोग या शारीरिक रोग पैदा हो जाता है, लेकिन जो सच्ची संतान है वो कभी विचलित नहीं होती है। और अगली बात क्या कही? द्रव्य अवसान समय चलताम न धत्ते, कि निर्धनता आ पड़ने पर भी चंचल नहीं बन जाता। जब द्रव्य अवसान, निर्धनता आ जाती है, समय क्योंकि बदलता रहता है, कभी धनवान है कभी निर्धन है, कभी धनवान इतना है, कभी इंसान निर्धन है, कभी धनवान है कभी निर्धन है। तो जो इस संसार में धनवान निर्धन दोनों में बैलेंस बनाकर रखता है, संतुलित जीवन जीता है, वही इस कठिन समय में भी अपने को बचा करके रखता है और चंचल नहीं होने देता। चंचल का मतलब क्या है? लोग बोलते हैं पापी पेट का सवाल है जी, पापी पेट का सवाल है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, धन कमाने के लिए दूसरों का खून भी चूसना पड़े, दूसरों को जो है सताना भी पड़े, एन केन प्रकारेण अपने को पेट भरना है, अपने घर को चलाना है, तो चंचलता नहीं आती। जो लोग चंचल होंगे चंचलता तो आ जाएगी, लेकिन जो सच्ची संतान होती है अपने जो है व्रत हैं, उन व्रतों का कभी भी खंडन नहीं करता, वो समझौता नहीं करता। इसलिए कहा कि धनवान ठीक है, धन आता है जाता है, लेकिन अभी आचरण और अपना जो सदाचरण है उससे कभी पतित नहीं होता है। चलताम न धत्ते, उस चंचलता को नहीं प्राप्त हो जाता है, हमेशा धीर गंभीर की तरीके अपने जीवन को जीता है। ये एक सच्ची संतान का गुण है।
और अगली बात क्या कही, सत्पुत्र एव कुल सदमणि कोपि दीपः। ऐसा जो आचरण करता है, ऐसे गुणों की जो खान है, जो अपने को संसार में महान बना करके कार्य करता है, वह सत्पुत्र ही कुल रूपी घर का, कुल रूपी इस सदमणि का, सदमणि घर का, उस सदमणि घर में कुल दीपक है, कोई दीपक के समान वो रहता है। अतः एक सच्ची संतान के लिए परम आवश्यक है, पात्रम न तापयति न मलम प्रसूते, स्नेहम न संघरति नैव गुणान् क्षिणोति, द्रव्यवसान समये चलताम न धत्ते, सत्पुत्र एव कुल सद्मनि कोपि दीपा। ये दीपक है, कुल दीपक इसको कहते हैं। और ये परम आवश्यक है कि तृप्ति पूर्वक, जो स्वयं तृप्त होता है दूसरों को तृप्ति देता है। जैसे मैंने निवेदन किया कि जब हम बचपन में होते हैं तो माता पिता अपने प्रत्येक कार्य को रोक करके, प्रत्येक गति प्रगति में यदि हमको किसी चीज की आवश्यकता है तो सबसे पहले हमारी आवश्यकता की पूर्ति करना उनका परम कर्तव्य होता है। हमको तृप्त करना वो चाहते हैं कि हमारी संतान, हमारा पुत्र, हमारी पुत्री या जो बेटा बेटी, वो किसी भी प्रकार से अतृप्त ना रहे। मैं ये उपदेश तो है ही है, लेकिन एक सच्चा जो हृदय होता है माता पिता का, एक बड़ों का जो भाव होता है कि मैं चाहे भूखा रहूं लेकिन मेरे बेटा बेटी भूखे ना रहें, उनको तृप्त करना मेरा पहला कर्तव्य है। तो तृप्ति, वो हमको तृप्त करते हैं, हमारा तर्पण करते हैं। अब हमारा भी उत्तरदायित्व है कि हम अपने को तृप्त करेंगे जानपूर्वक, लेकिन परिवार को तृप्त कैसे करना है, माता पिता को तृप्त कैसे करना, उनका तर्पण कैसे करना है, तो वो एक बात है कि सद्भाव के साथ, सद्भाव और उनके प्रति जो लगाव है, जो जो है परस्परता है, जो उनके प्रति भावना है, उसको हम यदि अपने जीवन में जीते हैं तो ये सच्चा तर्पण और श्राद्ध होगा। इसलिए माता पिता जैसा जैसा हमको सद्ज्ञान देते हैं, वैसे वैसे अपने जीवन को बना करके हम श्रेष्ठतम जीवन को प्राप्त करें। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ इन गुणों का हम बार बार चिंतन करें, मनन करें और ऐसी संतान बनने का प्रयास करें, ऐसे पुत्र और पुत्रियां बनने का प्रयास करें। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में और करेंगे। ओम शांति शांति शांति।